भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा है ये विशाखापट्टनम वनडे मुकाबला शुरू हुआ स्टीवन स्मिथ के टॉस जीतने के साथ उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनते हुए भारत को बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। ओवरकास्ट कंडीशंस में शुरू हुई भारतीय बल्लेबाजी, एक एक कर सारे बल्लेबाज लड़खड़ाते नजर आए। विराट कोहली एक तरफ अड़े रहे, 35 गेंदों में 31 रन वो बना गए थे। रोहित शर्मा के साथ अच्छी शुरुआत भी ले गए थे, 10 का रन रेट भारत ने छू भी लिया था। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आते ही दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को भारत के एक एक कर आउट करते चले गए। शुभमन गिल को आउट कर दिया, रोहित शर्मा को आउट कर दिया, सूर्य कुमार यादव को 0 पर वापस आउट कर दिया। और फिर देखा जाए तो केएल राहुल को भी निपटाने में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से चौथा विकेट निकाल दिया। इतने जल्दी टॉप ऑर्डर में 2 बल्लेबाज अगर 0 पर आउट होते हुए और 2 बल्लेबाज जब अपनी शुरुआत के बाद आउट हो जाते हैं, यहाँ पर सारी जिम्मेदारी कोहली के पास थी। एक छोर पर अड़े रहने के बाद कुछ समय की संघर्ष के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उतने में उनके लिए भी जब नेथन हिल्स लगाए गए तो पैड पर खाई गेंद एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिए गए। विराट कोहली आउट हुए, उसके बाद हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए थे। हार्दिक पांड्या के लिए भी शॉन एबट की गेंद ऑस्टिन के बाहर थी और स्टीवन स्मिथ ने एक सुपरमैन कैच लेते हुए दाहिनी तरफ लाइन लगाते हुए कैच करते हुए वापस भेजा हार्दिक पांड्या को। और फिर उसके बाद देखा जाए जडेजा ने कुछ रन जोड़े, 16 रन की पारी उनकी आई। अक्षर पटेल की नाबाद 29 रन की पारी आई। ये तो यहाँ पर देखा जाए अक्षर पटेल की पारी थी जिसके चलते भारतीय टीम 100 रन को लांघ पाई। लेकिन भारतीय टीम की जिस प्रकार की आज बल्लेबाजी हुई उसमें यहाँ पर ऐसा नहीं लग पा रहा था कि 100 रन पूरे हो पाएंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रास भी काफी ऑस्ट्रेलिया ने दिए और अगर एक्स्ट्रा घटा दिए जाते हैं तो यहाँ पर भारतीय टीम 100 से भी नीचे ऑल आउट हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए भारतीय टीम की बल्लेबाजी इतनी ज्यादा भुलाने लायक रही है, तैयारियों में कमी नजर आई है, कंडीशंस को परखते हुए आगे नहीं बढ़ा गया। इस कंडीशन में जहां संयमी बल्लेबाजी होनी चाहिए थी शुरुआती कुछ ओवरों में, वहां आक्रामक बल्लेबाजी करने के इरादे के साथ खिलाड़ी आए जो यहाँ पर फिलहाल देखे जाए तो 117 रन पर ऑल आउट ही हो गए। और यहाँ पर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी में तो ज्यादा कोई बात करने की अब आवश्यकता नजर नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने पलक झपकते ही मुकाबला जीत लिया है। 40 मिनटों के अंदर 120 रन बनाकर भारतीय टीम के स्कोर का मजाक बनाते हुए 11वें ओवर के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया ने विनिंग शॉट मारते हुए मिचेल मार्श के द्वारा मुकाबला जीतते हुए देखा है। कहां पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 5 विकेट निकाले, एबट ने 3 विकेट निकाले और 2 विकेट नेथन एलिस ने निकाले। तीनों तेज गेंदबाजों ने विकेट आपस में बांटे। भारत की ओर से किसी गेंदबाज ने कोई विकेट नहीं निकाला, क्योंकि 117 रन बचाने के लिए आई भारतीय गेंदबाजी पर भी दबाव तो था ही, लेकिन आत्मविश्वास की भी कमी थी। यहाँ पर ऐसे रन नहीं थे बचाने लायक और यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों को खराब बैटिंग करता देख ऑस्ट्रेलिया के भी देखा जाए तो बल्लेबाज बहुत ज्यादा सावधान बहुत जल्दी हो चुकी होगी। और उसके बाद जो छोटा स्कोर देखा उसके चलते ऑस्ट्रेलिया का भी आत्मविश्वास बढ़ गया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप देखेंगे अब इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली गई है और सीरीज का हाल कुछ इस प्रकार का है, जहां 3 में से 2 मुकाबले खेलने के बाद 1-1 की बराबरी पर आई श्रृंखला के बाद मिचेल मार्श जहां 147 रन पर हाई स्कोरर बने हुए हैं। पिछले मैच में 81 रन 65 गेंदों में और इस मैच में भी अर्धशतक लगा चुके हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मैन ऑफ द सीरीज के सबसे प्रबल दावेदार बन चुके हैं। यहाँ पर मिचेल मार्श अपनी आक्रामक बल्लेबाजी की मदद से देखा जाए तो आज के दिन पर 66 रन बनाते नजर आए 36 गेंदों में। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने पिछले मैच में 3 तो इस मैच में 5 विकेट निकाले। और भारत आकर एक विदेशी टीम है जो कि पूरी तरीके से भारत को आउटप्ले कर चुकी है। सारे डिपार्टमेंट में भारतीय टीम को मुंह की खानी पड़ी है। बैटिंग बॉलिंग हो लगातार यहाँ पर फीकी रही है और अब देखा जाए तो भारतीय टीम के सामने केवल इतनी चुनौती है कि चेन्नई वनडे को जीता जाए और कम से कम श्रृंखला जीत ली जाए। 1-1 की बराबरी पर चल रही ये श्रृंखला है और अब चेन्नई वनडे जो कि 2 दिन के अंतराल पर है, जो कि 22 तारीख को खेला जाएगा, निर्णायक वनडे मैच बन चुका है। आज के मुकाबले की अगर बात की जाए किस प्रकार से यहाँ पर इनिंग्स ब्रेकडाउन नजर आया है उसमें आप देखेंगे 10 ओवर का खेल पहले 51 रन के लिए इस्तेमाल किया गया, भारत के लिए 5 विकेट गिरे। उसके अगले 15 ओवर में 66 रन पर 5 और विकेट गिर गए और कुल मिलाकर देखा जाए तो 117 रन पर ऑल आउट हुई भारतीय टीम। 10 विकेट के नुकसान पर जब बैटिंग करने के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया को मौका मिला तो उन्होंने तो यहाँ पर 10 ओवर के अंदर अंदर ही 112 बना ली और फिर देखा जाए तो औपचारिकता बची हुई थी 9 रनों की और उन्होंने अगले ओवर में जाकर 9 रन बना लिए। तो ये बहुत ज्यादा एक तरफा अंदाज में खेला गया मुकाबला, जीता गया मुकाबला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से रौंदते हुए भारतीय टीम को हराते हुए पूरी तरीके से पछाड़ दिया इस मुकाबले में। और इतनी बुरी हार बहुत सालों से किसी विदेशी टीम ने भारत आकर भारत को नहीं परोसी थी जो आज हुआ है। वैसे पहले कई सालों से नहीं हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर देखा जाए तो काफी दमखम दिखाया, काफी मजबूती दिखाई और अपनी मजबूत मानसिकता के अलावा जो टेस्ट मैचों से हार कर आ रही टीम थी उससे भी कई सारे खिलाड़ी इस वनडे टीम में थे। लेकिन जो नए खिलाड़ी आए हैं उन्होंने साहस झोंका है, जिसमें मिचेल मार्श हैं
और ट्रेविस हेड तो यहाँ पर टेस्ट मैचों में भी साहसी बल्लेबाजी कर पा रहे थे। देखना है चेन्नई वनडे में किस प्रकार से भारतीय टीम आगे बढ़ पाती है, क्या कुछ चेंजेस होते हैं। आज केवल 3 तेज गेंदबाज खिलाए गए, उसमें से भी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को तीसरा गेंदबाज माना गया। यहाँ पर शायद चेन्नई में जाते हुए भारतीय टीम अपनी मेन तेज गेंदबाजों के साथ यहाँ पर जयदेव उनादकट या फिर शार्दुल को खिलाया जा पाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल, जडेजा और साथ ही में यहाँ पर कुलदीप यादव को आज के दिन पर खिलाया गया। एक्सपेरिमेंट के तहत उन्हें लगा यहाँ पर कि दोपहर के वक्त में अगर फील्डिंग आती है तो भारतीय कंडीशंस में वर्ल्ड कप क्योंकि होना है तो रोहित शर्मा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। स्पिनर ने ओवर ही नहीं डाले ज्यादा। यहाँ पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने आपस में 4 ओवर बांटे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बना क्योंकि स्कोर ही नहीं था बचाने के लिए। अगले मुकाबले में आते हुए चेन्नई में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉस होगा। देखना है भारतीय टीम किस प्रकार से कमबैक कर पाती है, क्या मुकाबला जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर पाएगी या फिर ऑस्ट्रेलिया अपने इस धुआंधार बल्लेबाजी को और धारदार गेंदबाजी को जारी रखता हुआ अपनी तरफ श्रृंखला को खींच पाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखा जाए तो 1-1 की बराबरी पर आई श्रृंखला है और यहाँ पर देखा जाए तो मिचेल मार्श जो हाई स्कोरर हैं, इनके लिए प्लान तैयार होनी जरूरी है। देखा जाए तो टेस्ट मैचों में ये नहीं थे और जब वनडे मैच में आया तो भारत के पास इनके लिए प्लान्स नहीं है। रोहित शर्मा भी पहले वनडे में कप्तान ही नहीं थे भारत के, और दूसरे वनडे में आए 1 दिन के अंतर पर ये दूसरा वनडे है। कोई तैयारी का, कोई बातचीत करने का शायद इतना समय नहीं मिला और विशाखापट्टनम वनडे जितने जल्दी शुरू हुआ उतना जल्दी खत्म भी हो चुका है। और इसी के साथ देखा जाए चेन्नई का वनडे अब जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि सीजन का ये भारत का आखिरी वनडे होगा। उसके बाद आईपीएल के मैचेस होंगे और सीधा उसके बाद से अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद भारत के एक नए सिरे से वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए एक बहुत बड़ा समय है, गैप है, जिससे पहले यह आखिरी वनडे खेला जाएगा। देखना है नतीजा किस प्रकार से किस तरफ झुकता नजर आता है चेन्नई वनडे मुकाबले में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जा रहे हैं ये 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले उतार चढ़ाव से भरे रहे थे। मुंबई की शुरुआत खास करके मैच में देखी जाए तो उतार चढ़ाव से हुई। भारत ने मुकाबला अंत में जीत लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर देखा जाए वापसी कर दिखाते हुए 1-1 की बराबरी पर आते हुए अब भारत को काफी जोरदार झटका दे दिया है। नींद में से भारतीय खिलाड़ियों को उठा दिया है और बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए भारतीय टीम को अब अगले मुकाबले में मजबूर कर दिया है। तो देखना है जितनी बुरी हार भारत की आज हुई है, जितनी ज्यादा बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया की हुई है, भारत भी देखा जाए उसी प्रकार का रिवर्स परफॉर्मेंस देना चाहेगा, उतनी ही बड़ी जीत देना के लिए जीतना चाहेगा भारतीय टीम और साथ ही में उतनी ही बड़ी हार यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को परोसना चाहेगा। देखना है क्या इस मामले में ये भारतीय खिलाड़ी सफल हो पाएंगे, जो कि अगला मुकाबला चेन्नई में 22 तारीख को खेला जाने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा है ये विशाखापट्टनम वनडे मुकाबला शुरू हुआ स्टीवन स्मिथ के टॉस जीतने के साथ। उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनते हुए भारत को बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। ओवरकास्ट कंडीशंस में शुरू हुई भारतीय बल्लेबाजी, एक-एक कर सारे बल्लेबाज लड़खड़ाते नजर आए। विराट कोहली एक तरफ अड़े रहे, 35 गेंदों में 31 रन वो बना गए थे। रोहित शर्मा के साथ अच्छी शुरुआत भी ले गए थे, 10 का रन रेट भारत ने छू भी लिया था, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आते ही दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को भारत के एक-एक कर आउट करते चले गए। शुभमन गिल को आउट कर दिया, रोहित शर्मा को आउट कर दिया, सूर्य कुमार यादव को 0 पर वापस आउट कर दिया और फिर देखा जाए तो केएल राहुल को भी निपटाने में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से चौथा विकेट निकाल दिया। इतने जल्दी टॉप ऑर्डर में 2 बल्लेबाज अगर 0 पर आउट होते हुए और 2 बल्लेबाज जब अपनी शुरुआत के बाद आउट हो जाते हैं, यहाँ पर सारी जिम्मेदारी कोहली के पास थी। एक छोर पर अड़े रहने के बाद कुछ समय की संघर्ष के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उतने में उनके लिए भी जब नेथन हिल्स लगाए गए तो पैड पर खाई गेंद एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिए गए। विराट कोहली आउट हुए, उसके बाद हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए थे। हार्दिक पांड्या के लिए भी शॉन एबर्ट की गेंद ऑस्टिन के बाहर थी और स्टीवन स्मिथ ने एक सुपरमैन कैच लेते हुए दाहिनी तरफ लाइन लगाते हुए कैच करते हुए वापस भेजा हार्दिक पांड्या को। और फिर उसके बाद देखा जाए जडेजा ने कुछ रन जोड़े, 16 रन की पारी उनकी आई। अक्षर पटेल की नाबाद 29 रन की पारी आई। ये तो यहाँ पर देखा जाए अक्षर पटेल की पारी थी जिसके चलते भारतीय टीम 100 रन को लांघ पाई, लेकिन भारतीय टीम की जिस प्रकार की आज बल्लेबाजी हुई उसमें यहाँ पर ऐसा नहीं लग पा रहा था कि 100 रन पूरे हो पाएंगे। यहाँ पर एक्स्ट्राज भी काफी ऑस्ट्रेलिया ने दिए और अगर एक्स्ट्रा घटा दिए जाते हैं तो यहाँ पर भारतीय टीम 100 से भी नीचे ऑल आउट हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए भारतीय टीम की बल्लेबाजी इतनी ज्यादा भुलाने लायक रही है, तैयारियों में कमी नजर आई है, कंडीशंस को परखते हुए आगे नहीं बढ़ा गया। इस कंडीशन में जहां संयमी बल्लेबाजी होनी चाहिए थी शुरुआती कुछ ओवरों में, वहां आक्रामक बल्लेबाजी करने के इरादे के साथ खिलाड़ी आए, जो यहाँ पर फिलहाल देखे जाए तो 117 रन पर ऑल आउट ही हो गए।